इसको नाम ए बी और ये सी, ये ए भुजा है, ये ए, इसकी क्या हुई तीन भुजा क्या हुई बराबर, और परिमाप का मतलब क्या हुआ तीन भुजा पर योग होता है। तो मुझे परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 75। तीन ए, ठीक है, और परिमाप कितना दे रहे हो 75 सेंटीमीटर, तो मैंने 75 सेंटीमीटर बराबर हो गया तीन ए लिखा। मुझे ए का मान चाहिए तो 75 बटे तीन करूँगा, ए का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मुझे ये पता लग गई कि भुजा कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझसे पूछा उसने भाई एरिया पूछा है कि भाई इसका एरिया कितना है, एरिया भाई एरिया का सूत्र क्या भाई अब बताया मैंने कि रूट 3/4 4 और भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर। ये, तो यहाँ से मेरी रूट 3/4 और ये वही भुजा कितनी आई हुई 25, ठीक है। और मैं इसको गुणा करूँगा रूट 3/4, इनको गुणा किया तो कितना आ रहा है 625। 425। अब 625 में वही 4 का भाग है, तो एक बार गया गुणा, बचा 2, फिर 2, फिर 4 गया, फिर 2, 5 बार गया 2 बचा, फिर केवल 6 बार गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, ये पूरा 4 बार आ रहा है, तो ये वही ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर भाई रूट 3 के मान के साथ गुणा करते हैं 1 7 3 2, तो इसको पूरा वही इसके साथ गुणा करेंगे तो पूरा काउंटर मानक होगा, तो यहाँ से 156.4 गुणा 1 7 3 2 करेंगे तो अपना जो आंसर यहाँ आ जाएगा, या फिर या फिर ये भी हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने भुजा निकाली 156.25 है। हाँ 156.25 कर लो तो इसका मान आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले भुजा निकाली क्योंकि अपन को परिमाप दे रखा है, तो भुजा निकालने के लिए परिमाप क्या है तीन भुजा का योग होता है, तो ए का मान निकालेंगे मतलब भुजा 75 में 3 मतलब 25 आया। फिर अपन से एरिया पूछा है तो एरिया लिख दिए मैंने वही, तो रूट 3/4 भुजा 100 रूट 3/4 भुजा मतलब अपन 25 है 25 में 25 का 625 आ गया, फिर इसमें मैंने भाग दिया 156.4 बार गया, और फिर अब रूट 3 का मान कितना होता है 1 7 3 इसी साथ गुणा किया तो अपना आंसर आएगा भाई 156.25 है, ठीक है। इस प्रकार से अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की, एक समद्विभुज त्रिभुज का आधा भाई 6 सेंटीमीटर दे रहा। पहली बात तो समद्विभुज इसकी शर्त क्या है, इसकी दो भुजा क्या होती है समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, तो मैंने बना भाई यहाँ ये दोनों भुजा क्या होगी समान होगी, ये ए मानी ये ए मानी और ये यहाँ से बी मानी, लेकिन अपन को ये भुजा क्या भाई दे रखी हुई 6 सेंटीमीटर, इसको मैं वही 6 सेंटीमीटर मानता हूँ, और ये भी दे रखी मेरे को परिमाप एक्स एक्स मान लूँ या फिर ए मान कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा भाई इसका परिमाप अपन को 16 सेंटीमीटर दे रहा है, तो एक परिमाप बराबर अपन को दे रहा है, परिमाप क्या होता है इन तीनों भुजा का योग होता है, और मैंने परिमाप बताया 2a + b बताया, ये बताया। अब ये अपन 16 दे रखा भाई बराबर 2a भाई 1 और 2x हो गया प्लस भाई 6 एन, अब यहाँ से भाई 16 ये भाई प्लस की तरह माइनस हो जाएगा बराबर 2x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 मतलब भाई 5, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 5 और ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ गया भाई 5 सेंटीमीटर हो गया। अब वन से पूछा जो है इसका क्षेत्रफल बताइए, अब इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो यहाँ से मैंने ये लंब डाला भाई, ये पूरा क्षेत्र 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। अब ये भाई 3 एक मैंने त्रिभुज होता है 3 4 5 वाला त्रिभुज होता है,
तो देखो ये बड़ी बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी भुजा गण होती है 5 3 15 3 तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी 4 हो जाएगी 3 तो 15 अपने 3 इंटीरियर में एक तो 12 मैंने बताया कि 4 1 4 माइनस b 4 4 रूट में 2 बताया उससे निकाल सकते हैं। ये फिर अपने पास ऊंचाई में होगा कि 1/2 आधार ना ऊंचाई ऐसे निकाल 1/2 आधार कितना हो गया अपना 6 और ऊंचाई कितनी है 4 ये निकल गया 12 सेंटीमीटर इसका और उससे निकालेंगे ना उससे भी 12 सेंटीमीटर आएगा तो इस प्रकार से करना होगा। अब सीधी सीधी बात है यहाँ पे व्यक्ति को परिमाप दे रखा पहले तो अपन ने निकाला भाई तीनों भुजा भाई परिमाप होता है 25 आया फिर अपन ने सूत्र में ऐड कर दिया। इसी प्रकार इससे भाई इसकी शर्त पहली शर्त तो अपन क्या मतलब इतनी जो कोण की शर्त रखने में देते हैं इसकी शर्त क्या हुई समझो कि दो भुजा बराबर है तीसरी भुजा अलग है इसके अंदर तीनों भुजाएं को बराबर है इस प्रकार से ना तो फिर अपन ने परिमाप को सूत्र दे रखा लेकिन तीनों भुजा का योग कितने दे रखा सूत्र दे रखा लेकिन अपने पास में एक भुजा दे रखी है 6 तो अपन मतलब एक भुजा 6 दे रखी है दोनों भुजा तो समान होगी मैंने इसको भी x मान लिया इसको भी x मान लिया लेकिन तीनों जोड़ा तो 3 हो गया 2x + 6 हो गया और इनको बराबर योग दे रखा हूं 16 यहां से x का मान मतलब 5 निकला ये वाली 5 ये वाली 5 ये नहीं ये तो ये 3 निकला फिर ये 4 निकला तो अपन गलत है क्योंकि ये दोनों मुझे बराबर है इसलिए फिर ये भाई मैंने आधा के 3 3 6 होगा ये 5 3 4 5 का ट्रिपल बनता है तो यहाँ से हमें ए में निकालना एरिया क्या होता है 1/2 आधा का होना चाहिए 1/2 आधा कितना 6 ऊंचा बड़ी 4 निकली 2 बार 4 2 बार 2 बार 6 के बड़ी 12 इस प्रकार से